8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8th स्कॉलरशिप के इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा 3rd यूनिट चल रहा है लैंग्वेज स्टडी, और आज हमारा उसका सब यूनिट 3.3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। Let's understand what is parts of speech. Words are divided into different kinds or clauses according to their use. They are called parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers. तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको 7th स्टैंडर्ड में एक पोएम भी थी, उसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब किया गया था पोएम के रूप में, और शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया था कि क्या नाउन है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। तो आज का हमारा वीडियो नाउन पर होगा, जिसमें हम नाउन से रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी हल करने के लिए ताकि आपकी मश्क हो। देखते हैं नाउन। What is noun? Noun means a word used for the name of a person, place, thing, animal, activity or idea. Example है लता, garden, box, cat, golf, liberty, etc. etc. तो noun जो है जिसे हम उर्दू में कहेंगे इस्म, हम बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को ये पता है कि क्या नाउन है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, लेकिन अभी हम उनसे रिलेटेड थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे ताकि वो आपको वापस से याद दहानी हो जाए। देखते हैं नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? द नेम गिवन टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी किसी खास चीज़ के लिए नहीं, जिसे हम उर्दू में बोलेंगे इसमें आम। जैसे कि स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो टीचर, मैन, वुमन, एनिमल, डायनासोर, मीट, चीज़ वगैरह वगैरह। तो ये जो है कॉमन नाउन है। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड रिक्वायर्स अ कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं इसमें खास, यानी किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसमें खास कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि पॉल, क्वींस, ऑगस्ट, शेक्सपियर, क्रिसमस, पीर मेंटोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी किसी भी खास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। इसमें जमा हम जिसे कहेंगे, यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, जो कि एक कलेक्शन होता है, जमा होता है लोगों की या चीज़ों की। जैसे कि यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, फैमिली, लाइब्रेरी, फ्लॉक्स। आप लोगों ने देखे नहीं ना, इसके पहले भी आपने पढ़े हैं कि इसमों की जमा होती है, उसके लिए एक लफ्ज़ होता है ना। फ्लॉक्स जो है वो फ्लॉक्स ऑफ गीज है ना, गीज का फ्लॉक। लाइब्रेरी, बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो किताबों की लाइब्रेरी होती है। तो इस तरह से इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब्स अ कंसेप्ट, फीलिंग और इमोशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी के जज्बात, एहसासात, तसव्वुरात वो होते हैं इसमें, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ये इसके लिए हम एक और भी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि एबिलिटी, हंगर, एंगर, हैप्पीनेस, कंसिडरेशन, फ्रीडम, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, थॉट, पर्पस, बिलीफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स।
तो यहाँ पर 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से नाउन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली और स्ट्रेंथन। तो देखिए ये स्ट्रेंथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड नंबर का ऑप्शन जो है वो स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग जो है वो एक खासियत है, सिफत है, उससे बना है स्ट्रेंथ, और बाकी के जो है वो नाउन नहीं है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होगा, इसलिए हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें से गैर मुतल्लिक लफ्ज़ जो है वो हमें अलग करना है। सेल, सोल्ड, सेल्स और सेल। तो देखिए ये जो सेल वर्ड है वो नाउन फॉर्म है वर्ब सेल का। सेल यानी क्या? बेचना। सेल का सेल जो है वो नाउन फॉर्म है, और ये जो दूसरे वर्ड्स है वो वर्ब फॉर्म है। सेल, सोल्ड और सेल्स ये वर्ब फॉर्म है, लेकिन सेल जो है ये नाउन फॉर्म है। सेल का सेल जो है वो नाउन फॉर्म है, इसके लिए हमें ये अलग करेंगे। ये बाकी के 3 वर्ब है, तो हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। आगे है चूज द ऑड पेयर। इसमें से कौन सा गैर मुतल्लिक रुकन है वो हमें पहचानना है। काइंड, काइंडनेस, लाफ, लाफ्टर, डू, डिड, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टी। तो देखिए यहाँ पे ये चारों में आप देखें तो डू, डिड ये हमें अलग लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि डिड जो है वो पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है ऑफ डू का पास्ट टेंस डिड होता है, और ये जो बाकी के हैं वो नाउन फॉर्म होंगे। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा काइंडनेस, लाफ्टर, ऑनेस्टी, तो ये जो है नाउन फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब फॉर्म दिया गया है। उसका पास्ट वर्ब जो है डू का पास्ट फॉर्म है डिड, तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन हमें तलाश करना है और ये खाली जगह पुर करना है। डैश डैश ऑफ रोहित इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलर, पीपल, पॉपुलैरिटी या पॉपुलराइज ऑफ रोहित इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। फिर वही है पॉपुलैरिटी, हमारा 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। पॉपुलैरिटी ये वर्ड जो है वो नाउन है, बाकी जो है नेम ऑफ क्वालिटी, ये जो है पॉपुलैरिटी जो है वो नेम ऑफ अ क्वालिटी है, और बाकी के जो है वो सही नहीं है। और पॉपुलैरिटी अगर ये हम लेकर जुमला बनाते हैं तो ये बामानी जुमला बनेगा। पॉपुलैरिटी ऑफ रोहित इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला है पिक आउट द सेंटेंस वेयर द अंडरलाइंड वर्ड हैव बीन यूज्ड एज नाउन्स, चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 2 करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है, हमें 2 दायरे फिल करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमें ये पूछा गया है कि नाउन जिसमें यूज़ हुआ है एज अ नाउन, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट है, द प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट्स है, तो ये चारों भी ऑप्शन में अंडरलाइंड वर्ड एज अ नाउन कहाँ यूज़ हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं, द फार्मर प्लांट्स द सीड्स। प्लांट्स द सीड्स, हमें इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि इस प्लांट्स का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है। द फार्मर प्लांट्स द सीड्स, सीड्स जो है वो फार्मर क्या करता है, प्लांट करता है, यानी लगाता है, बोता है, इस जिम्रे में आएगा ये। तो यहाँ पे प्लांट्स का मतलब जो है ये वर्ब, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। हमें एज अ नाउन वर्ड यूज़ करना है, यूज़ जो किया हुआ है वो देखना है। द कंपनी लॉन्च्ड अ प्लांट इन लोनावला। तो देखिए यहाँ पे अ प्लांट इन लोनावला है, ये प्लांट जो है वो किसी का भी हो सकता है, वाटर प्लांट, शुगर केन प्लांट, या फिर कोई और भी प्लांट हो सकता है, तो ये एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन है, यानी 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक और ऑप्शन देखना है, द प्लांट्स ग्रोज इन दिस एरिया आर ग्रीन। तो देखिए ये जो प्लांट्स बताए गए हैं यहाँ पर इस जुमले में, इसका मतलब होता है पौधे। द प्लांट्स, दरख्त, जो पौधे जो यहाँ पे लगाए जाते हैं इस एरिया में वो हरे होते हैं, तो प्लांट्स, द प्लांट्स ग्रोन इन दिस एरिया आर
ग्रीन, जो उगते हैं इस एरिया में वो प्लांट्स ग्रीन होते हैं। तो ये जो प्लांट्स का मतलब है यहाँ पर पौधे दरख्त वगैरह लिया गया है, तो ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है, यानी हमारा 2 नंबर और 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि चौथे वाले इसमें क्या दिया गया है। द प्लांट्स ही प्लांट्स द बाउंड्री विथ रोजेस। तो देखिए यहाँ पे उसने बाउंड्री से पूरे रोजेस लगाए हैं, है ना, प्लांट किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लांट जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में प्लांट एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में प्लांट एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा सेकेंड और थर्ड नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह की और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी है, उससे अपने आंसर टैली कीजिए।